मैथ्स में आप इन 4 स्टेप को फॉलो करके अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो और मैंने भी इन्हीं 4 स्टेप को फॉलो करके इस बार के एग्जाम में 50 आउट ऑफ 50 का स्कोर किया है। स्टेप फर्स्ट की बात करें तो स्टेप फर्स्ट ये है कि आप किसी भी एक टीचर से जुड़ करके पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप किसी भी एक टीचर का सहारा ले सकते हो, जिस भी टीचर से आपको पढ़ने में बेटर लगता है, आपको समझने में उनके साथ अच्छा लगता है, आपको क्वेश्चन के अप्रोच आपको सही लगते हैं, तो फिर आप उनसे पढ़ सकते हो। बाकी आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि मैं किस टीचर से पढ़ना चाहिए, तो फिर आप मेरी टॉप टीचर वाली वीडियो देख सकते हो, जहाँ पर मैंने डिटेल में एक एक चीज़ों को लेकर के डिस्कस कर रखा है कि आपको किस टीचर से पढ़ना चाहिए। वही सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप ये है कि आप जब भी उस टीचर से पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स तैयार करो। और शॉर्ट नोट्स में आपको एक एक क्वेश्चन नहीं लिखना होता है, वहाँ पर आपको सिर्फ वो पॉइंट लिखने हैं कि जो कि एक स्मार्ट अप्रोच की तरफ इंडिकेट कर रहे हो, मतलब कि कैसे किस क्वेश्चन में शॉर्ट अप्रोच लगती है, तो आप वो नोट कर सकते हो। और इसके अलावा जैसे कि वहाँ पर कोई बेसिक अप्रोच सिखा रहे हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मतलब कि डेवलप करने के लिए, जैसे कि कोई मतलब ये समझ लो फार्मूला टाइप में, तो आप वो नोट कर सकते हो। और इसके अलावा वही थर्ड स्टेप की बात करें तो थर्ड स्टेप ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप PY की बुक से कर सकते हो, या फिर आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो अगर उनकी सीट में ऑलरेडी वहाँ पर आपको हर टॉपिक में 200, 250, 300 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो फिर आपको बुक की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बैठ करके उन सीट को सॉल्व करो। और वहीं चौथे स्टेप की बात करें तो चौथा स्टेप है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। और यही स्टेप पर आकर के लोग गलती करते हैं और इस स्टेप को फॉलो ही नहीं करते हैं। वो सेक्शनल मॉक टेस्ट देना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका स्टार्टिंग में स्कोर इंप्रूव नहीं होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जब सेक्शनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो वहाँ से आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। और सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको कहाँ से देने हैं तो वो आप टेक्स्ट बुक से देख सकते हो। और टेक्स्ट बुक पर अभी चल रही है सेल, जो कि आपको 28 से 31 दिसंबर के बीच में देखने को मिल रही है। तो आप इस बीच में अगर परचेस करना चाहते हो तो आप DRS10 कूपन कोड को अप्लाई करके उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो। वहीं सेक्शनल मॉक टेस्ट में जब स्टार्टिंग में आप अटेम्प्ट कर रहे होगे तो वहाँ पर आपके पूरे क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। मैं खुद की बात करता हूँ एग्जाम्पल के रूप में कि जब मैं अटेम्प्ट कर रहा होता था तो मेरे स्टार्टिंग में वही लगभग 9 से 10 क्वेश्चन ही सॉल्व होते थे। क्योंकि अगर उस टाइम पर मैं अगर ये सोचता कि नहीं मेरे तो 25 के 25 क्वेश्चन बन ही नहीं रहे, तो फिर आज की डेट में शायद मेरे 25 के 25 क्वेश्चन बन भी नहीं रहे होते। और जब स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो वहाँ पर आपको तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो यही होती है कि हमें एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब आप जैसे कि स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए आगे बढ़ते हो तो आपके क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते हैं, आप फ्रस्ट्रेट होते हो और उसके चलते फिर आप क्वेश्चनों में ज़्यादा टाइम देते हो, तो जिसके कारण टाइम ही कम पड़ जाता है। और जब स्टार्टिंग में जब आप धीरे धीरे करके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए आगे बढ़ोगे तो आपकी स्किपिंग आर्ट वहाँ पर से डेवलप हो जाएगी, किस टाइप के क्वेश्चन आपको छोड़ने होते हैं। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को स्किप करते हुए आगे बढ़ोगे तो वैसे वैसे आपका स्कोर इंप्रूव होता जाएगा। और स्टार्टिंग में भी आप फोकस करके सिर्फ कोशिश ये करो कि 15 से 20 क्वेश्चन आपका टारगेट होना चाहिए। तो बाकी जो 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं तो वो किस टाइप के क्वेश्चन छोड़ने हैं वो आप अभी पर फोकस करो इस चीज़ पर कि कौन से क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव होगा। और वहीं रीजनिंग के सेक्शन को मैं 9 से 10 मिनट में कैसे अटेम्प्ट कर लेता हूँ तो वो देखने के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हो।